कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब सारे कार्टून कैरेक्टर और इंसान एक साथ मिलकर रहते हैं। डेल नाम का एक चिपमंक जो कि एक कार्टून कैरेक्टर था, वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। आज उसका स्कूल में पहला दिन था। डेल काफी मजाकिया और फनी होने की वजह से क्लास में भी जोक मारता है और क्लासमेट को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन डेल के जोक किसी को भी पसंद नहीं आते क्योंकि वो काफी ज्यादा वियर्ड थे और इसी वजह से उसका एक भी फ्रेंड नहीं बन पाता। अब स्कूल लंच के दौरान जब डेल अकेले बैठकर लंच कर रहा था तो उसके पास चिप नाम का एक और चिपमंक आता है जो डेल के साथ ही बैठकर लंच करने लगता है। डेल और चिप जल्द ही एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और स्कूल में खूब मस्ती करते हैं। धीरे धीरे स्कूल के सभी लोगों को डेल और चिप की जोड़ी पसंद आने लगती है क्योंकि वो दोनों मिलकर हर समय लोगों को एंटरटेन करते रहते थे। डेल और चिप स्कूल के प्रोग्राम में भी हिस्सा लेने लगे थे और उन दोनों के जोक और कॉमिक टाइमिंग सभी को बहुत पसंद आ रही थी, जिससे डेल और चिप समझ गए थे कि वो दोनों मिलकर काफी आगे तक जा सकते हैं। पढ़ाई खत्म करने के बाद डेल और चिप कैलिफोर्निया आ जाते हैं क्योंकि अब वो हॉलीवुड फिल्मों में काम करना चाहते थे। स्टार्टिंग में हॉलीवुड में उन्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जल्दी उनकी बेहतरीन एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग की वजह से उन्हें काम मिल जाता है और वो दोनों साथ में मिलकर अपना एक शो बनाते हैं जिनका नाम वो चिप एंड डेल द रेस्क्यू रेंजर्स रखते हैं। चिप और डेल के इस शो में वो अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर सिटी में हो रहे क्राइम मिस्ट्री को सॉल्व करते थे और किलर को पकड़ते थे, जो लोगों को बहुत पसंद आता था और देखते ही देखते उनका शो एक सुपर शो बन जाता है। अब समय के साथ धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और डेल चिप के साथ ही उनके शो के सभी पार्टनर शो की सफलता से बहुत खुश थे और सभी को अपना साथ देने के लिए थैंक्स बोलते हैं। डेल और चिप अपने शो पार्टनर्स के साथ मिलकर पार्टी करते हैं और शो की सफलता को एंजॉय करते हैं। एक दिन डेल चिप को बताता है कि अब वो उनके शो को छोड़कर अपना एक नया शो बनाने जा रहा है क्योंकि उसे खुद का एक नया शो बनाने का ऑफर आया है जिसका नाम वो डबल और डेल रखेगा। डेल की ऐसी बातें सुनकर चिप बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब डेल उसे छोड़कर जा रहा था। चिप जब डेल से कहता है कि वो उसे और शो को छोड़कर ना जाए क्योंकि उसके जाने से शो बंद भी हो सकता था, डेल चिप को समझाता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम उन सभी के फेवरेट हो, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अब मैं नहीं चाहता कि मैं शो में एक सेकेंडरी कैरेक्टर बनकर काम करूं। इसके बाद डेल चिप को छोड़कर अपना नया शो बनाने चला जाता है और चिप बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अगले सीन में हम कुछ सालों के बाद का समय देखते हैं। डेल अब खुद की CGI सर्जरी करा के 2D से एक 3D कैरेक्टर में बदल गया था और सोशल मीडिया के अपने सारे फैंस को बता रहा था कि वो एक बहुत बड़े इवेंट में आया हुआ है। हालांकि वो इवेंट डेल के लिए नहीं बल्कि उससे भी बड़े और फेमस कैरेक्टर्स के लिए था। इवेंट में डेल को सोनिक मिलता है जो डेल को बताता है कि जल्दी वो अपना एक नया शो लॉन्च करने वाला है जिसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। सोनिक की बात सुनकर डेल को भी अपने शो चिप एंड डेल द रेस्क्यू रेंजर्स को वापस से शुरू करने का आइडिया आता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था कि इस समय उसका फ्रेंड चिप और शो के बाकी कैरेक्टर्स किस हाल में है क्योंकि शो को छोड़कर आने के बाद डेल और चिप ने एक दूसरे से एक बार भी बात नहीं की थी। अगले सीन में हम चिप को देखते हैं जो डेल के जाने के बाद शो बंद होने की वजह से एक इंश्योरेंस सेल्समैन का काम कर रहा था। चिप अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता था जिसकी वजह से ऑफिस के सभी लोग चिप की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन चिप अंदर ही अंदर काफी दुखी था क्योंकि वो अपनी इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। चिप अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला था और अपना अधिकतम समय अपने डॉग के साथ बिताता है जिससे वो बहुत प्यार करता था। एक दिन चिप की लैंडलाइन पर उसके फ्रेंड जे का मैसेज आता है जो किसी मुसीबत में फंसा हुआ था और चिप से मदद मांग रहा था। अपने फ्रेंड को मुसीबत में देखकर चिप जल्दी जे के घर पहुंच जाता है जहां पर वो काफी दिनों के बाद जेक से मिलकर बहुत खुश होता है। जेक से चिप को पता चलता है कि उसने चीज खाने के चक्कर में बेली गैंग के लोगों से काफी पैसे उधार ले लिए हैं और अगर वो जल्द ही उनके पैसे वापस नहीं करेगा तो बेली गैंग के लोग इलीगल तौर से जे की CGI सर्जरी करा के उसे ब्लैक मार्केट में बेचेंगे जहां पर उससे फेमस मूवी और शो के लोकल वर्जन में काम कराया जाएगा। चिप जेक को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जेक भी चिप से काफी दिनों के बाद मिलकर बहुत खुश था और वो चिप को अपने शो के बाकी 2 कैरेक्टर्स गैजेट और जीपर के बारे में भी बताता है कि किस प्रकार वो दोनों भी चिप को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं और अब तो उन दोनों के कई बच्चे भी हो चुके थे
जिनकी तस्वीर जेक चिप को दिखाता है। अब वहाँ पर डेल भी आ जाता है जो जेक से मिलने के लिए आया था, लेकिन जेक के घर पर वो चिप को देखकर हैरान हो जाता है। डेल चिप से कहता है कि अब उन्हें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, जिस पर चिप डेल से कहता है कि उसे डेल से कोई शिकायत नहीं है। डेल बातों ही बातों में चिप से उनके शो चिप एंड डेल द रेस्क्यू रेंजर्स को रिबूट करके वापस से शुरू करने की बात करता है। जेक डेल की बातें सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक बार फिर से शो का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन चिप ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अब वो इस शो का हिस्सा नहीं बनना चाहता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चिप जब अपने घर पर होता है तो उसे डेल का कॉल आता है। डेल चिप को बताता है कि जेक अचानक से कहीं गायब हो गया है और पुलिस उन दोनों को पूछताछ के लिए बुला रही है क्योंकि आखिरी बार वो दोनों ही जेक से मिले थे। डेल की बात सुनकर चिप जल्दी जेक के घर पहुंच जाता है जहां पर डेल पहले से ही मौजूद था और पुलिस ने उस जगह को सील कर दिया था। सरकारी डिटेक्टिव पुटी उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। चिप पुटी को बताता है कि शायद उसके फ्रेंड को वैली गैंग के लोगों ने किडनैप किया है क्योंकि उसने उनसे काफी ज्यादा पैसे उधार ले रखे थे। पुटी चिप और डेल को बताता है कि अगर उसके फ्रेंड जेक को वैली गैंग ने किडनैप किया है तो उसका वापस मिलना इम्पॉसिबल है क्योंकि वैली गैंग का लीडर सीड पीट शहर के सारे इलीगल कामों को मैनेज करता है, पर अब तक भी पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हुई। पुटी की असिस्टेंट एली उनके पास आती है जो पुटी को बताती है कि उसने सभी जगहों पर अच्छे से जांच की, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई सबूत नहीं मिला। एली की बात सुनकर पुटी वहां से चला जाता है, लेकिन एली अभी भी वहां मौजूद थी जो चिप और डेल को बताती है कि वो उन दोनों और उनके शो की बहुत बड़ी फैन है क्योंकि वो उनका शो देखकर ही एक डिटेक्टिव बनी थी। एली चिप और डेल को ये भी बताती है कि उनके पास 2 दिन है अपने फ्रेंड जेक को ढूंढने के लिए क्योंकि सीजीआई से सर्जरी करने में 2 दिन लगेंगे और अगर इन 2 दिनों में वो दोनों सीड पीट का लोकेशन ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो अपने फ्रेंड को बचा लेंगे। एली की बात सुनकर डेल चिप से कहता है कि अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो जल्दी सीड पीट को ढूंढ लेंगे, लेकिन चिप डेल की बातों का कोई जवाब नहीं देता। अब चिप को अचानक से चीज की खुशबू आने लगती है और उसे चीज का एक पैकेट मिलता है जिसमें से जेक ने चीज खाया था। अब चिप और डेल जल्दी सिटी में उस शॉप पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो चीज मिलती थी और वो शॉप ओनर से वो स्पेशल चीज मांगते हैं। चिप और डेल की बात सुनकर शॉप ओनर उन्हें एक सीक्रेट कमरे में ले आता है जहां पर जब चिप शॉप ओनर को जेक की तस्वीर दिखाकर उससे जेक के बारे में पूछता है तो शॉप ओनर को लगता है कि वो दोनों पुलिस के आदमी है, इसीलिए उन दोनों को पकड़कर अपने बॉस सीड पीट के पास ले जाने का फैसला करते हैं। शॉप ओनर चिप और डेल को बांधकर एक गाड़ी के अंदर बंद कर देता है और जल्दी उन दोनों को लेकर एक घर के पास पहुंचता है। घर में से एक आदमी एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर आता है और चिप डेल को अपने साथ घर के अंदर ले जाता है जहां पर सीड पीट पहले से ही मौजूद था। सीड पीट अपने बेर जिम्मी को चिप और डेल के हाथ पैर खोलकर उन्हें आजाद करने के लिए कहता है। चिप सीड पीट से कहता है कि वो जेक के सारे उधार पैसे लौटा देगा, उन्हें एक मौका दिया जाए। चिप की बात सुनकर स्वीट पीट उन्हें बताता है कि सालों पहले उसे भी एक मौका दिया गया था जब उसे उस समय की सबसे बड़ी मूवी पीटर पैन के लीडर एक्ट के रूप में कास्ट किया गया था, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद उसे कोई भी काम देने को तैयार नहीं था, इसीलिए उसने खुद ही फेमस मूवीज की बी ग्रेड वर्जन बनाने का फैसला किया। स्वीट पीट की पहली मूवी सफल रही जिसके बाद स्वीट पीट ने फेमस कार्टून कैरेक्टर्स के साथ मिलकर उनमें सीजीआई बदलाव करके ढेर सारी उसी प्रकार की मूवी बनाई और अब स्वीट पीट के पास उसका खुद का स्टूडियो भी था। इसके बाद स्वीट पीट अपने बेयर जिमी से उन दोनों को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन चिप डेल जिमी से बचते हुए वॉशरूम में आ जाते हैं जहाँ से वो दोनों फ्लश होकर भागने में कामयाब हो जाते हैं और उस जगह से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद डेल चिप को बताता है कि उसने स्वीट पीट के हाथ में एक ट्रैकर डिवाइस देखा था और ठीक उसी प्रकार की ट्रैकर डिवाइस उनके पास भी थी, यानी कि अगर वो किसी तरह स्वीट पीट के पास वाली ट्रैकर डिवाइस को हासिल कर ले तो उस जगह का पता लगाने में कामयाब हो जाएंगे जिस जगह पर स्वीट पीट ने सीजीआई से कार्टून कैरेक्टर को बदलने की मशीन रखी थी। चिप और डेल इसके बाद एली से मिलते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं, लेकिन एली उनकी मदद करने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि एली का बॉस उसकी एक भी बात नहीं मानता था। एली चिप और डेल को बताती है कि अगर वो स्वीट पीट के पास से उस ट्रैकिंग डिवाइस को हासिल करना चाहते हैं तो
तो दोनों रशियन बार में जाए क्योंकि वहाँ पर स्वीट पीट आता रहता है। चिप और डेल को एली का आइडिया बहुत पसंद आता है और अगले ही दिन वो दोनों सफाई कर्मी बनकर रशियन बार में पहुंच जाते हैं। चिप और डेल ने अपनी बॉडी पर कैमरे लगा रखे थे जिससे एली बाहर से ही चिप और डेल के ऊपर नजर रखी हुई थी। चिप और डेल गार्ड को बेवकूफ बनाकर बार के अंदर एंटर हो जाते हैं और स्वीट पीट के साथ ही उसके लॉकर को ढूंढने लगते हैं। जल्दी उन्हें स्वीट पीट मिल जाता है जो अपना ट्रैकर उतार कर रख रहा था। स्वीट पीट के वहां से जाने के बाद डेल और चिप ट्रैकर लेने जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रैकर लेकर वहां से निकलते उनके सामने एक जायंट स्नेक आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। जायंट स्नेक उन्हें बताता है कि वो उन दोनों और उनके शो का बहुत बड़ा फैन है और उन्हें अपना फेवरेट रैप गाकर सुनाने के लिए कहता है। स्नेक की बात सुनकर चिप और डेल स्नेक को रैप सुनाकर अपनी बातों में उलझाकर रखते हैं और मौका मिलते ही स्वीट पीट की ट्रैकिंग डिवाइस लेकर वहां से निकल जाते हैं। स्वीट पीट के ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से उन्हें स्वीट पीट के उस सीक्रेट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है जहां पर वो कार्टून कैरेक्टर्स को अपने हिसाब से मॉडिफाइड करके ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। डेल और चिप पुलिस के साथ स्वीट पीट के सीक्रेट लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहां पर एक बड़ी सी मशीन मौजूद थी जिसकी मदद से स्वीट पीट कार्टून कैरेक्टर को CGI सर्जरी की मदद से अपने हिसाब से मॉडिफाई करता था। चिप और डेल गलती से उस मशीन को ऑन कर देते हैं और खुद ही उस मशीन के अंदर खींचे चले जाते हैं। मशीन के ऑन होते ही उनके अलग अलग वर्जन शो होने लगते हैं जिन्हें देखकर वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और इससे पहले कि उन दोनों की CGI सर्जरी होती वो दोनों किसी तरह मशीन को तोड़ते हुए उससे बाहर आ जाते हैं। स्वीट पीट फैक्ट्री के अंदर मौजूद नहीं था और न ही चिप डेल का फ्रेंड जैक वहाँ पर था, इसीलिए वो सभी फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वहीं दूर से स्वीट पीट अपने लोगों के साथ सभी को देख रहा था और वो चिप डेल का लोकेशन पता करने के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर लेता है। अब चिप और डेल को कैप्टन पुटी के ऊपर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो दोनों सोनिक के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं ताकि सोनिक के सपोर्ट की मदद से वो दोनों FBI से बात कर सके और उनसे मदद मांग सके। चिप और डेल के लोकेशन को फॉलो करते हुए वहाँ पर स्वीट पीट भी अपने लोगों के साथ आ गया था। चिप और डेल को देखने के बाद स्वीट पीट अपने पेट बेयर जिमी को उन दोनों को पकड़ने के लिए भेजता है। अब जिमी चिप और डेल का पीछा करते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और किसी तरह बहुत मुश्किल से चिप को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो डेल को नहीं पकड़ पाता क्योंकि डेल जिमी से बचने के लिए एक जगह पर छुप गया था। चिप को अपने कब्जे में देखकर स्वीट पीट उसे बाकी के कार्टून कैरेक्टर की तरह मॉडिफाई करने का डिसाइड करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता वहाँ पर एली आ जाती है जो स्वीट पीट को गन पॉइंट पर लेकर उससे चिप को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि एली का बॉस पुटी पहले से स्वीट पीट से मिला हुआ था। पुटी एली पर पीछे से गन तान देता है जिसकी वजह से एली को खुद को सरेंडर करना पड़ता है और स्वीट पीट के कहने पर एली को पकड़कर बांध दिया जाता है। इसके बाद स्वीट पीट एली को डेल को कॉल करके वहां बुलाने के लिए कहता है। स्वीट पीट के कहने पर एली डेल को कॉल करके वहां आने के लिए कहती है, लेकिन बातों ही बातों में वो डेल को उसके शो के एक एपिसोड के बारे में याद दिलाती है। कॉल कट होने के बाद डेल काफी देर तक सोचता रहता है क्या है कि एली उसे शो के एक एपिसोड के बारे में बताकर क्या बताना चाहती थी। काफी देर तक दिमाग लगाने के बाद आखिरकार डेल को समझ आ जाता है कि एली उसे बताना चाहती थी कि इस समय वो स्वीट पीट के कब्जे में है और साथ ही पुटी ने उसे धोखा दिया है। ये सारी बातें पता चलने के बाद डेल अपनी कार स्टार्ट करके एली को बचाने जाने का फैसला करता है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि उससे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब डेल को अपने पुराने फ्रेंड गैजेट्स की याद आती है और जब वो गैजेट्स के पास मदद मांगने के लिए जाता है तो डेल की मदद करने के लिए तुरंत राजी हो जाती है और साथ ही अपने हस्बैंड जीपर और अपने बच्चों को भी साथ ले लेती है। वो सभी चिप को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वीट पीट अपने एडवांस मशीन की मदद से चिप की CGI सर्जरी करने वाला था कि तभी वहां पर डेल एक रॉकेट के ऊपर बैठकर स्वीट पीट की फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। रॉकेट सीधे उड़ते हुए मशीन के अंदर चला जाता है। अब चिप भी मशीन से बाहर आ चुका था और अगले पल रॉकेट के फटने की वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे सभी दूर जाकर गिरते हैं। धमाके की वजह से मशीन में गड़बड़ी आ गई थी और मशीन के संपर्क में आने की वजह से स्वीट पीट की ही CGI सर्जरी होना स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते वो काफी सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर बना एक पावरफुल मॉन्स्टर में बदल जाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल था। मॉन्स्टर में
समय बदलने के बाद स्वीट पीट चिप और डेल को मारने के लिए उनका पीछा करने लगता है और वो दोनों किसी तरह स्वीट पीट से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ एली भी अब आजाद हो चुकी थी, लेकिन एली का बॉस पुटी एली पर हमला करके उसे मारना चाहता था। एली पुटी को मारने की काफी कोशिश करती है, लेकिन पुटी को कुछ नहीं हो रहा था, जिससे एली काफी डरी हुई थी और किसी तरह बहुत मुश्किल से पुटी को मारने में कामयाब होती है। स्वीट पीट लगातार डेल और चिप को मारने के लिए उनका पीछा कर रहा था। डेल और चिप स्वीट पीट से बचकर भागते हुए फैक्ट्री से बाहर आ गए थे, जहाँ पर वो बड़ी चालाकी से एक बड़े से बॉक्स को स्वीट पीट के ऊपर गिरा देते हैं, जिसके नीचे स्वीट पीट दब जाता है। अब वहाँ पर FBI के एजेंट्स भी आ गए थे जो स्वीट पीट को पकड़ लेते हैं, लेकिन स्वीट पीट वहाँ से जाने से पहले चिप के ऊपर फायर करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेल चिप को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और बुलेट डेल को लग जाती है। लेकिन डेल को कुछ भी नहीं होता क्योंकि बुलेट डेल के जेब में मौजूद एक कॉइन से टकरा गई थी और डेल को कुछ नहीं हुआ। अब स्वीट पीट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चिप डेल वापस से एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि चिप को बचाने के लिए डेल ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर यह साबित कर दिया था कि वो आज भी चिप से बहुत प्यार करता है। इसके बाद स्वीट पीट के द्वारा बंदी बनाकर रखे गए सारे कार्टून कैरेक्टर्स को आजाद कर दिया जाता है और डेल चिप जैक से मिलकर बहुत खुश होते हैं। स्वीट पीट ने जैक के ऊपर CGI सर्जरी करके उसे काफी हद तक बदल दिया था, लेकिन चिप और डेल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो आज भी जैक से बहुत प्यार करते थे। अब वहाँ पर गैजेट्स और जीपर भी आ गए थे और इस प्रकार चिप एंड डेल द रेस्क्यू रेंजर्स के सारे मेंबर्स एक साथ आकर शो को वापस से स्टार्ट करने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।